मित्रों, अभिव्यक्ति चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं वेद गुप्ता आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जब कभी बात क्रेडिट कार्ड की आती है तो आपने अक्सर ही लोगों को ये कहते सुना होगा कि इससे दूर रहना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक तरह के कर्ज का जाल है जिसमें धीरे धीरे आदमी फंस जाता है। बेशक क्रेडिट कार्ड एक तरह का कर्ज ही है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आइए जानते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कौन से फायदे होते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि बैंक और एनबीएफसी अपने क्रेडिट कार्ड के ऑफर आप तक कैसे पहुंचाते हैं। तो पहला फायदा है, क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी। जब कभी आप लोन लेने बैंक जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखता है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन ही है, ऐसे में आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है। बता दें कि अगर आप एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और मजबूत होती जाती है। क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से जितनी अधिक शॉपिंग करते हैं आपको उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यानी अगर आप कैश से भी खर्च करते हैं तो भी उतना ही खर्च करते हैं जितना क्रेडिट कार्ड से किया, लेकिन आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते। अमूमन एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है, लेकिन ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आप पैसे भी ले सकते हैं और शॉपिंग वाउचर्स भी ले सकते हैं। हालांकि कैश देना है या शॉपिंग वाउचर, यह कार्ड जारी करने वाली कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। भुगतान के लिए मिलता है अतिरिक्त समय। अलग अलग क्रेडिट कार्ड पर आपको भुगतान किए जाने के बाद पैसे चुकाने के लिए 30 से 45 दिन तक का समय मिलता ही है। वहीं अगर आप कैश से भुगतान करते हैं तो आपको तुरंत पैसे चुकाने होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते तो भी आपके खाते से पैसे तुरंत कट जाते। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की वजह से आपको करीब 30 से 45 दिन का जो वक्त मिलेगा, उतने दिनों तक आपको उन पैसों पर अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। आप चाहें तो छोटी अवधि की एफडी भी करा सकते हैं, वरना सेविंग्स अकाउंट में भी आपको ब्याज मिलेगा। यानी आप पैसों से पैसे कमाएंगे। सेल की डील से उठाएं फायदा। आए दिन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई ना कोई सेल चलती ही रहती है। इन सेल्स में अलग अलग क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर कुछ डिस्काउंट या कैशबैक के ऑफर आते रहते हैं। ऐसे में अगर आपके पास उस डील वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको वही प्रोडक्ट बाकी लोगों से सस्ते दाम में मिलेगा। यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने में आपके कुछ पैसे बचेंगे। ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको बड़ी आसानी से शॉपिंग पर ईएमआई की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसमें आपको ईएमआई पर कोई ब्याज भी नहीं चुकाना होगा। वैसे तो आपको अब डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई की सुविधा मिलने लगी है, लेकिन डील्स में नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा अधिकतर सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर ही मिलती है। अचानक पैसों की ज़रूरत करता है पूरी। अगर आपको अचानक से कहीं बड़ा भुगतान करना होता है तो भी क्रेडिट कार्ड बड़े काम की चीज़ साबित होता है। मान लीजिए अगर आपको अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आप अकाउंट में पैसे ना होने के बावजूद क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पेटीएम, फोन पे जैसे ई वॉलेट को क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करके उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैश निकाल सकते हैं। हालांकि ई वॉलेट को क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त चार्ज भी चुकाना होता है। तो चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि बैंक और एनबीएफसी अपने क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आप तक कैसे पहुंचाते हैं। यदि आप अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए अपने बैंक की एप्लीकेशन काम में लेते हैं तो प्राय सभी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उसकी लिंक प्रमुखता से ऐप पर दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग ऑनलाइन एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स और न्यूज़ आइटम भी गूगल पर डालते हैं। कोई भी जानकारी सर्च करने के लिए गूगल ब्राउज़र तो सभी काम में लेते हैं। गूगल आपको जो न्यूज़ स्वतः ही दिखाता है वहाँ पर इनके स्पॉन्सर एड्स भी मिल जाते हैं। परंतु मित्रों, एक और सबसे कारगर तरीका ये अपनाते हैं, वह है कोल्ड कॉल्स के जरिए। आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो फ़ोन काम में नहीं लेता। आप भी लेते हैं। दिन भर में कभी ना कभी आपके फ़ोन पर भी कॉल आ जाता है। अभिवादन के बाद कॉल करने वाला बोलता है हम फला फला बैंक से बोल रहे हैं, और वो आपको क्रेडिट कार्ड की पेशकश कर देता है। मगर ये पूरी सच्चाई नहीं है। बैंक या एनबीएफसी खुद अपने कार्यालय या स्टाफ से कॉल नहीं करता। ये लोग अपना एजेंट नियुक्त कर देते हैं। एजेंट कंपनी को डीएसए या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कहा जाता है, किंतु ना तो बैंक और ना ही डीएसए ये बात आपको बताते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि बैंक वालों का कॉल आया और बैंक ने हमको क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी दिया है। हम ज़रूर कुछ खास है जो बैंक हमको कॉल करके कार्ड ऑफर कर रहा है।
हकीकत ये है कि ये लोग मार्केट से फ़ोन नंबरों की लिस्ट खरीद कर अपने कॉल सेंटर से कॉल करवाते हैं। जैसे ही आप ज़रा सी रुचि दिखाते हैं, वे आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड और उससे जुड़े हुए अनेक फ़ायदे बताना गिनाना शुरू कर देते हैं। और आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, ये भी बताते हैं। आपको लगता है कि ये तो घर बैठे आपके लिए एक शानदार पेशकश हो गई, और फिर वे आपसे कुछ आवश्यक जानकारी माँगते हैं, जैसे कि आप जॉब या बिज़नेस करते हैं, क्या आमदनी है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वगैरह-वगैरह। सब कुछ ठीक लगने पर वे अंत में आपका नाम पूछते हैं और बताते हैं कि फला-फला बैंक से बैंक ऑफ़िसर आपको विज़िट करेगा। फिर ये आपका नाम, नंबर बैंक या एनबीएफसी को पास ऑन कर देते हैं। यदि आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो इनको एक मोटी रकम बतौर कमीशन मिलती है। मित्रों, मार्केट में डीएसए कॉल सेंटर्स की भरमार है, और इनका असली रोल बैंकों की तरफ से मछली पकड़ने के लिए कांटा डालने जैसा है। मछली फंसी मतलब आप इनके माया जाल में फंसने के लिए तैयार हैं। ये खेल दिन रात इसलिए चलता है क्योंकि बैंकों की सबसे तगड़ी कमाई के जरियों में से एक जरिया ये भी है। वैसे यदि आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता लगती है तो सीधे सीधे अपने बैंक की ऐप के जरिए या अपनी बैंक ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जिन दर्शकों से इस सीरीज के पिछले वीडियोस छूट गए हैं, उनकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए गए हैं। जो भी कड़ी आप देखना चाहें उसके लिंक्स पर टैप करके उसे देख सकते हैं। मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा।